चाचा वोट कुछ नहीं, अभी बस सामान लेना मुझे। नहीं, वोट नहीं डालोगे? डालेंगे वोट, अपने तरीके से डालेंगे हम। अच्छा, नहीं अरे अपने तरीके से डालो, हम क्या बोल रहे हैं हमारी तरीके से डालो। अपने तरीके से डालो, हम नहीं बोल रहे कि आपको, तो हम तो सिर्फ नहीं पूछ रहे कि हवा किसकी लग रही है आपको। हाँ। एक मिनट, मेरा दूसरा पार्टी का था, हमारा कैंडिडेट नहीं है। अरे कोई बात नहीं, तो उसमें क्या बात है, कैंडिडेट तो सिस्टम का है ना, उससे नहीं फर्क पड़ता है। ये तो हम बोल रहे हैं दोगे, अपना वोट तो देंगे। सर्वे होगा एक सर्वे कि भाई जो है वो एक अलग बात है, हमारा कोई सिर्फ सर्वे है। तो अब मतलब कौन सी सीट है आपकी? अच्छा वो है, वो ओवैसी साहब तो नहीं है, वही है क्या? तो फिर क्या हो गया फिर बोलने में यार, क्या हो गया? वो तो सीना ठोक के बोलते हैं इस बारे में, असुद्दीन ओवैसी तो सीना ठोक के बोलते जी। मकसद कहना क्या है मेरा, जब अगर कैंडिडेट होता तो एक अलग बात थी। फिर तो हम रुझान करते हैं, हमारा ऊपर से कोई आदेश नहीं आ गया, हम किस पार्टी को गुरुजू करेंगे। तो कब आएगा वो? 2-3 दिन लगे उस इलेक्शन। बस ये तो उनके ऊपर है, हम क्या कह सकते हैं इस बारे में। आप जो है क्या नाम, वोटर हैं, आपका अधिकार है पूरा यार वोट डालने का भी। असुद्दीन ओवैसी का ठीक है, वो तो खुले छत्ती ठोक के दोनों भाई बोलते हैं, वो बात दुरुस्त वो बोलते हैं 15 मिनट है क्या नाम, वो पुलिस हटा दो, हम जो है सारा निपटा देंगे। ये तो पता नहीं कितने बोल रहे हैं, ये तो नहीं यूसुफ से तो उसी ने बोला हुआ, बोला था अच्छा ये किसने बोला था कि योगी जी तो मठ में चले जाएंगे और मोदी जी चले जाएंगे हिमालय पर्वत पे, तब तुम्हें कौन बचाने आएगा? ये किसने बोला था? मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं। आपके नेता ने बोला था? नहीं बोला होगा, लेकिन मुझे मालूम नहीं। अच्छा, तो मतलब इधर चलो इकरा सन, तो इकरा सन की तरफ आपको क्या लगता है कि इकरा सन की तरफ जाएगा समर्थन? देखिए हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, अभी जो है कोई मतलब आपकी हाईकमान से कोई व्यू नहीं? ना। चलो ठीक है, बहुत धन्यवाद। सही बात है। तो इलेक्शन सामने है, क्या देखते हैं किस तरफ रुझान है आपका? प्रदीप चौधरी की तरफ जाना है। प्रदीप चौधरी को क्या देख के कर रहे हैं? उनका काम देख के बात कर रहे हैं, या फिर जो है अपनी आप गुर्जर समाज से आते हैं? हाँ, या फिर अपना समाज देख के बात कर रहे हैं? समाज देख के भी, काम देख के भी। काम क्या क्या काम हुए आपके इधर? कोई काम हमारे यहाँ तो एक पुल आ गए, 3 फ्लाईओवर है 5 किलोमीटर के उसमें एरिया में, और 2 है बाईपास, सब चीज रखी मारता, तो कोई दिक्कत ही नहीं आई। तो नहीं कि जो गुजरों के गाँव है वहीं पे करवा दिया? ये हर जगह है, हर जगह। तो सब काम जो है मतलब आपके हिसाब से प्रदीप चौधरी जो है वो इस सीट से जीत रहे हैं। वही अगर बात करूं मैं इकरा हसन की, इकरा हसन को सैनी समाज ने भी परसों जो है समर्थन दे दिया। अभी नहीं जानते हम तो जानते नहीं, अगर मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि जो सैनी समाज भी अगर जाएगा तो क्या लगता है कि स्थिति मजबूत होगी या कमजोर? नहीं होता जी, कुछ नहीं होता। तो एक तरफा जो है प्रदीप चौधरी, आपको लगता है कि प्रदीप चौधरी जी यो गुज्जर है जी, हम बढ़िया है जी, ये दुकान है जी हमारी, हम बीजेपी के साथ है जी। बीजेपी के साथ है? बीजेपी के साथ है, हम तो कोई समाज के साथ नहीं है जी, हम तो बीजेपी के साथ है। प्रदीप चौधरी के साथ। तो ये जो वोटर हैं यहाँ, उन्होंने जो है क्लियर मेंशन कर दिया है ना जी। बस कोई बात चल रही है कि क्या व्यापारी लोग क्या सोच रहे हैं भाई, इलेक्शन जो है 2-3 दिन बाद है। ठीक है जी, तो ये व्यापारी तो बीजेपी की गेली है। तो वैसे व्यापारी को बीजेपी ने क्या गुंगली गुट्टी 500 फॉर्चून पिला दी? गुंगली गुंटी तो पिलाई नहीं, लेकिन व्यापारियों के हाथ में भी बीजेपी बढ़िया है, और भी जो काम किए व्यापारी के उसमें सबसे अच्छे व्यापारियों ने सबसे ज्यादा विरोध कर रखा है। वो बोलते हैं कि जी हमारे तो जब से जीएसटी चली, नोटबंदी चली, हमारा बिजनेस खत्म कर दिया। जो नंबर 2 में काम करता है ना व्यापारी, वो तो उनके हक में गलत बोलता है ना। जो नंबर 1 में काम करता है, जीएसटी है जो है, जो ये है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्यापारियों के साथ किसान भी उनके साथ में लगे। आपको पता होगा कि कितने दिन धरना जो है प्रदर्शन चला वहाँ, तो क्या लगता है कि वो किसान थे कोई और थे? भाई वो किसान नहीं थे, कोई और थे। जो कैसे कह सकते हैं आप? जो किसान सही है वो तो अपने खेतों में काम कर रहे हैं, उन्हें इन बातों से कोई मतलब नहीं है। जो वैसे आदमी है वो काम करते हैं ये। अच्छा, हाँ, किसान तो अपने खेत में काम कर रहे हैं। जो किसान है वो तो यहाँ पे जाते ही नहीं है। जिनके पास काम नहीं है वो ऐसे काम करते हैं। अच्छा, अगर इकरा हसन की बात करूं मैं, इकरा हसन को जो है कल जय सैनी समाज ने भी दे दिया समर्थन, क्या लगता है कि स्थिति मजबूत हुई या कमजोर हुई? देखो जी, इकरासन की स्थिति तो मजबूत है, इस बारे में तो सबको पता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रदीप चौधरी है उन्होंने यहाँ पे काम नहीं किया है। अब जो उनको वोट मिलेगी तो सिर्फ ये बीजेपी की वजह से मिलेगी। अच्छा, ठीक है, मतलब ये कि प्रदीप चौधरी का चेहरे की वजह से वोट नहीं मिलेगी, मोदी जी के चेहरे की वजह से वोट मिलेगी, ये बात है। लेकिन एक बात बताइए, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं तो जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता है इस एरिया में आ रहे हैं, क्योंकि विरोध का सामना उन्हें करना पड़ता है। राजपूत समाज के जो राजपूत बाहुल्य गांव है वहाँ पे विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कई बार प्रदीप चौधरी है उनको काले झंडे भी दिखाए गए, आपको पता होगा इस बात का, हालांकि वो न्यूज मैंने कवर की थी। तो वहाँ पे भी जो है वो मतलब यानी किस तरह से विरोध उनको देखने को मिला था। बसें जो है उनके सभाओं में खाली
ली जा रही हैं, राजपूत बहुल्य समाज से कोई नहीं जा रहा। तो क्या लगता है कि राजनाथ सिंह और मोदी योगी जी भी लगातार घूम रहे हैं, तो क्या लगता है उनकी घूमने से तो राजपूत समाज इधर उधर चला गया था, उनके साथ आ जाएगा क्या? ये देखो, उनके घूमने से जो सभी आदमी अच्छे हैं वो तो बीजेपी को ही वोट देंगे, लेकिन हमारे यहाँ जो इकरा हसन को वोट दी जा रही है, ये सिर्फ जो है कि इन्होंने यहाँ पे कोई काम नहीं किया है, इस वजह से इकरा हसन को यहाँ पे वोट मिलेगी और उनकी स्थिति इस वजह से मजबूत है यहाँ पे। अगर मैं बसपा कैंडिडेट की बात करूँ, क्या लगता है कि राणा जी कितना तक पहुंच जाएंगे? ये इस बारे में तो कह नहीं सकते, लेकिन मैं राणा जी के बारे में तो यही कहूँगा कि यहाँ पे तो स्थिति उनकी सही नहीं है। लेकिन बहुत सारे गांवों में जहां भी वो जा रहे हैं तो उनको सबका साथ मिल रहा है, हिंदी राजपूत का मिल रहा है, मुस्लिम राजपूतों का भी मिल रहा है, सैनियों का भी मिल रहा है, कश्यपों का मिल रहा है, सबका समर्थन मिल रहा है। उनका दावा है कि हम इस बार 1 से 1.5 लाख वोट से हम जीत जाएंगे। बीएसपी कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। अच्छे से देखो, उनकी सोच उनके साथ है। अब ये तो इलेक्शन होने के बाद ही पता चलेगा कि क्या है, स्थिति क्या होगी, लेकिन हाँ ये कहा जाए कि स्थिति उनकी अभी मजबूत है। तो इनके व्यापारी लोग खुश हैं सरकार से? हाँ बिल्कुल खुश है। जी इलेक्शन है 2 या 3 दिन बाद, इलेक्शन 19 तारीख को, क्या लग रहा है किधर रुझान जा रहा है? रुझान तो देखो जनता का ऐसा ही है जो नाम बताइए आप। पप्पू चौधरी। ठीक है जी, तो क्या समझते हैं मतलब किस तरफ जा रहा है ये इलेक्शन, किस तरफ जा रहा है? कैराना की एक सीट की बात करूँ, कैराना का तो अभी रुझान इकरा की तरफ ज्यादा है। इकरा की तरफ ज्यादा है। इकरा की तरफ। प्रदीप चौधरी जी है तो प्रदीप चौधरी भी दौड़ में ही, लेकिन थोड़ा अभी सुनने में आ रहा कि कहीं इकरा का ज्यादा है। इकरा का ज्यादा है, तो जो मुस्लिम गुज्जर हैं वो सारे इकरा पे चले गए क्या? नहीं ऐसा तो नहीं है, खैर वोट तो सभी जगह पड़ता है। मुसलमान गुजर ऐसा नहीं, प्रदीप की साइड भी है, इकरा की साइड भी है। अच्छा वही मैं बात करूँ, बीएसपी प्रत्याशी जो श्रीपाल राणा है, लगातार उनकी रैलियां हर गांव में हो रही हैं, प्रोग्राम बहुत अच्छे हो रहे हैं, लोग जो है इतनी भीड़ भी इकट्ठी वो कर पा रहे हैं, तो क्या लगता है कि उनकी स्थिति क्या है इस टाइम? देखो मैं अपनी स्थिति अगर बताऊं आपको, मतलब जैसे मैं ये तो नहीं कह रहा कि जैसे आपका तो व्यापारी लोग हैं, आप यहीं रहते हैं, कोई उसमें कोई, हाँ, लेकिन क्या कि वीडियोस वगैरह आप बिल्कुल वीडियो वगैरह देखते रहते होंगे, तो क्या लगता है? देखा है, समाचार भी सुना है, लेकिन मैं ज्यादा इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा और ना मैं कहीं किसी की रैली में जा रहा हूँ। मैं तो शिवसेना, मैं उसी लिए बात कर रहा हूँ। हाँ फिलहाल शिवसेना नहीं कर रही इस बार? शिवसेना का कोई करनी, शिवसेना तो बीजेपी को करती थी पहले। नहीं पहले तो करती थी, बाद में विरोध हो गया था। और आरएसएस का नहीं, आरएसएस तो है बीजेपी नहीं, वो बीजेपी है, तो वो तो प्रचार प्रसार नहीं कर रहे। उनका कहना ये है कि हम जो है इस बार प्रचार नहीं करेंगे। नहीं वो प्रचार ना कर रहे हूँ, लेकिन है तो सब शाखाएं तो बीजेपी की है ना। शाखाएं बीजेपी की है, ठीक है, यानी मतलब सरकार आप आरएसएस की मान के चल रहे हैं, ठीक है, बहुत धन्यवाद। क्या बात आप बताएंगे? 2 दिन बाद क्या बात, इस बार वोट नहीं डाल रहे क्या इस बार? वोट नहीं डाल रहे क्या इस बार? वोट वगैरह नहीं डाल रहे क्या इस बार? नहीं बना तो सुना तो होगा आसपास की किसका माहौल चल रहा है, किसका नहीं। नहीं मतलब वीडियो वगैरह तो देखते होंगे, तो पता तो लगा होगा माहौल। वो तो हम देखते हैं। हाँ तो मैं ये तो पूछना चाह रहा हूँ, माहौल क्या है? माहौल सही है, मतलब किसकी तरफ है अगर पता हो? राहुल गांधी। मतलब ये नहीं कि अगर इधर बात करो तो गठबंधन की बात करेंगे, अभी नहीं इकरा हसन की बात कर रहे हैं आप जी, तो इकरा हसन का सोच रहे हैं कि उसका? जी बिल्कुल, ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो किस तरफ की मूड है, किधर वोट डालनी है? मूड तो जी इकरा हसन की तरफ ही है। इकरा हसन की तरफ ही है, पूरा समर्थन दे दिया मतलब उन्हें? हाँ जी। अब प्रदीप चौधरी का क्या वो है? प्रदीप चौधरी का कोई नहीं है, वो तो गुज्जर समाज से ही है। नहीं गुज्जर समाज तो है, लेकिन वो जब इधर आते ही नहीं है। अच्छा, तो मतलब ये काम वगैरह नहीं हुआ तो इस वजह से उनको वोट नहीं मिला। अच्छा वहीं दूसरी बात करूँ, बीएसपी के श्रीपाल राणा, उनका क्या उनका नाम सुना हो? नहीं सुना? सफाई कर रहे हैं लगातार, कर रहे होंगे, लेकिन उनका सुना नहीं है। चलो ठीक है, वो धन्यवाद। मैं कह रहा था, पहले नाम बताइए। रजनीश कुमार भी है। मैं कह रहा था मगर इलेक्शन जो है 2-3 दिन बाद है, किस तरफ जा रहा हूँ भैया? यहाँ तो बीजेपी के पक्के पाल साहब है, बीजेपी वोट पक्के। हाँ इकरा हसन भी दौड़ में चल रही है। इकरा हसन दौड़ में जाना हम जानते ही नहीं, अपना पक्का है। ये फौजी साहब भी है यहाँ से, अरे चाहे कोई भी हो, यहाँ तो बीजेपी पक्की है, और चाहे किसी का ही टिकट हो। प्रदीप चौधरी तो लोग बाग ऐतराज कर रहे, हम ना चाहे प्रदीप चौधरी का वो टिकट, चाहे मनीष चौहान का होता, यहाँ तो बीजेपी की पक्की। किस चीज का है यही नहीं पता लग रहा, कुछ नहीं, कुछ तो सुना होगा ना यार, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर मतलब विरोध है, नाराज है, तो किस चीज की नाराजगी है? किस बात को कहते हैं आप? हम क्या चीज की कह सका? रेडी वाले आदमी
हमारा क्या, तो रेडी वाले हैं तो वोट देने का तो अधिकार था, वोट देने का अधिकार बचा, रिश्ते देंगे खुली देंगे बीजेपी के पक्के। बीजेपी को पक्का। हाँ, प्रदीप चौधरी ने मुझे लगा कुछ काम कुम करवाया, नहीं करवाया इधर? काम कोई किसी का नहीं करवाता यार, हाँ, काम काम हम सब तो खुद अपना- अपना कर रहे हैं। तो करवाओ ना काम, अगर आप किसी को सांसद बना के भेज रहे हैं तो काम करवाना भी तो आपका अधिकार है। वो तो भाई हो ही जावे टाइम पे, हाँ। जब किसी के अलावा जावे कोई कर ही दे काम। तो फौजी साहब के बारे में क्या सोचते हैं जो श्रीपाल राणा बीएसपी प्रत्याशी? भैया क्या कह सके, फिर भी मतलब सुना हो नाम, वीडियोस वगैरह देखी हो तो पता लगा। वीडियो देखने का टाइम लगातार जो है उनकी वो चल रही है। ठीक है, तो यानी कि बीजेपी पे बीजेपी के पक्का। प्रदीप चौधरी में। ठीक है, मैं कहता हूँ इलेक्शन है 2-3 दिन बाद, हाँ जी बिल्कुल है क्या लग रहा है, चुपचाप वोट डालोगे या फिर क्या कैसे करोगे? खुल कर डाल लेंगे गुरु जी। तो किसे डाल दे खुल के? वैसे तो देखो जी, वोट तो जाएगी बीजेपी पे, हाँ। कोशिश तो पूरी रहेगी बीजेपी की, लेकिन सांसद जी का विरोध पूरा है। जो अगर बेड़ा पार कर लेगा उसका बेड़ा पार कर लेगा, जो मुकेश चौधरी, किरत जी, ये बेड़ा पार कर सके अपने हिसाब से, तो वो बेड़ा पार करने लायक है नहीं। क्यों किस वजह से बोलते क्योंकि काफी विरोध है लोगों में, आप भी देख रहे हो, आपने तो सारी जानकारी है हमारे से, क्या जानकारी का तो सारा आपने जानकारी। मतलब आप तक मैं ठीक है, हमें तो जानकारी है, लेकिन आप तक क्या बात पहुंची, हम उस चीज की तो जानना चाह रहे हैं ना। मतलब किसी विरोध की जो वजह है वो तो कुछ पता होगा ना आपको भी। विरोध की वजह तो साफ साफ पता जी, किसी की तेरी में नहीं आ रहा। मेन विरोध तो लोगों का देखो जी, काम का तो किसी का विरोध नहीं है। अच्छा। मेन विरोध है कि वो जनता के बीच में नहीं है। हाँ। मानने के बाद मैं ही बैठा यहाँ से सांसद जी जाएंगे, फोन कान पर होगा जी, निकल गए जी सांसद जी। कि एक मुकेश चौधरी जी है, देखो मेरे विधायक जी हैं, अगर वो यहाँ अड्डे पे भी आ रहे हैं ना जी, अड्डे में जा रहे हैं या कहीं ने भी जा रहे हैं, अपना हाथ हिला जा रहे, बल्कि मुकेश चौधरी हमें जानते नहीं, लेकिन जनता उन्हें तो जानती है ना, ये फर्क पड़ता है। और एक आम आदमी ने क्या चाहिए, अब हाँ भाई हमारा नेता जा रहा, ये मेन बात ये होनी चाहिए जी। ये मेन विरोध यही है, वो पब्लिक के बीच में, और इससे ज्यादा तो प्रदीप जी का विरोध करके कहीं इकरा हसन तो नहीं बाजी मार ले जाएगी। देखो जी, इकरा हसन की बात अपनी, इकरा हसन जो अगर जी भाई चल रही फेमस पूरी या पूरी उसकी वो चल रही है, क्या कहते हैं कि मतलब एक रुतबा सा चल रहा, एक हवा चल रही है। एक हवा चल रही है। हवा के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक बात तो बताओ, उसका प्रोग्राम मुस्लिम में भी तो कहीं नहीं हो रहा, वहाँ पे भी तो कोई प्रोग्राम दिखने चाहिए ना, उसके भी तो कोई प्रोग्राम दिखने चाहिए। अच्छा, मोदी जी की जो 2014 में 2019 में जो लहर थी, क्या लगता है इस बार है या फिर लहर में थोड़ा दबका आ गया? लहर में अंतर है जी, अंतर है। हाँ, पहले के मुकाबले लहर में तो आप भी देख रहे होंगे अंतर है। तो क्या मतलब दबके में है क्या गठबंधन का तो नहीं चाहिए? जब गठबंधन का तो नहीं बनता प्राइम मिनिस्टर। जो बीजेपी स्टेम लग रही ना, जैसे आरएलडी का गठबंधन होगा, हमारे विधायक जी भी साथ में लग रहे, बेड़ा पार करने की कोशिश कर रहे, लेकिन प्रदीप के हिसाब से बेड़ा पार नहीं होगा। और इनका बेड़ा पार होता है तो केवल हमारे विधायक जी की कृपा से ही हो सके जी, इनका बेड़ा पार। नहीं, इस बार डर तो रहे हैं ना, क्योंकि जब तो योगी जी और राजनाथ सिंह पूरा इस एरिया में घूम रहे हैं। डर तो निश्चित है जी, डर तो राजपूत समाज की बात करूं मैं, राजपूत समाज ने बहुत बड़ी एक यात्रा करी थी, बहुत बड़ी एक स्वाभिमान कुंभ जो ननौता में हुआ था। हाँ जी। तो उसे देख के जो है जो उन्हें लगता है कि राजपूत समाज जो है वो बीजेपी से इस बार जो है थोड़ा खफा है ना। तो इसी वजह से जो योगी जी हैं, राजनाथ जी हैं, वो सारे इधर घूम रहे हैं। क्या उन्हीं के लिए घूम रहे हैं या फिर सारे का प्रचार के लिए? नहीं जी, मेन प्रदीप के प्रचार के लिए घूम रहे हैं, और जो ऐसे भी घूम रहे हैं कि भाई विरोध है, कुछ कहते हैं कि सैनिकों की तरफ से विरोध है, इनकी तरफ से विरोध है। लेकिन जैसे कल एक घटना हुई वहाँ पे सैनिकों की, उसके राजपूत समाज के द्वारा, वो एक निंदनीय है। जब हिरण के जो प्रकरण सुनने में आ रहा है, वो एक निंदनीय है, उस पर मतलब कार्रवाई भी होनी चाहिए। ऐसा किसी प्रत्याशी के साथ नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर प्रचार करने का अधिकार सभी को है, उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ न कर, भाई कर जा कि आपकी समझ में वोट दो, नहीं समझ में ना दो, ये है विरोध। मतलब जो है काला झंडा या इस तरह से विरोध नहीं करना चाहिए। अगर विरोध होगा, मानने के बाद खुल कर अगर किसी चीज का विरोध होगा, तो दूसरा उसके पक्ष मारने वाले, जो पक्षपात करने वाले हैं, जो अपने पक्ष वाले हैं कि हाँ भाई ना, अपने हर कोई चाहता है कि भाई मेरे पक्ष में आ जाए, उनका समाधान के लिए बात करने के लिए आ जाए। बाकी जैसे टिकट के बारे में जैसे चल रही थी, मनीष चौहान जी अपना टिकट मांग रहे थे, भाई प्रदीप चौधरी पहले से ही सांसद थे, अगर मनीष चौहान जी का अगर यहाँ से टिकट हो जाता तो शायद इतनी जद्दोजहद ना करनी पड़ती। ऐसा तो नहीं है, कैसा तो नहीं है, कैमरे के सामने तो बोल दिया जी उधर, और पता लगा ईवीएम पे जाकर दबा दे घंटा किसी और। जी नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ तो खुल गया है जी। नहीं, किस तरह का कोई डर तो नहीं है। डर क्यों होगा? डर हमने किसी चीज का डर होगा, चौराहे पे बैठे डर के थोड़े ही रहना है किसी। डर होना भी नहीं चाहिए, डर होना भी नहीं चाहिए। मैं कह रहा था जी, इलेक्शन है 2-3 दिन बाद, प्रचार प्रसार पूरा चल रहा है, वोट जो है चुपचाप डालोगे या फिर जो है खुलेआम डालोगे? नहीं, चुपचाप गिरा कर वोट तो खोल के कहाँ गिरा जी।
जो और तो बोल के नहीं गिरती, चुपचाप ही गिरा करे। जो चुपचाप वोट डालते हैं ना, मन में तो जाता किसी और का करने और वहां जाके किसी और का दबा देते हैं, ऐसा तो नहीं है? नहीं जी, ऐसा क्यों होता, हम तो फूल पे वोट देंगे। किस पे, मतलब प्रदीप चौधरी? हाँ, प्रदीप चौधरी को देंगे जी। अच्छा, ये जो आपका गांव बिना खेड़ी है? बिन्ना खेड़ी है जी। तो बिना खेड़ी जो इन प्रदीप चौधरी ने गोद लिया था, तो विकास वगैरह हुआ वहाँ? हाँ जी, काम तो बहुत हुआ वहाँ से। क्या क्या काम हुआ? देखो, सड़क बढ़िया बन गई, लाइटों का जुगाड़ बढ़िया हो गया, अजी टंकी भी आएगी गांव में भी, जहाँ पानी की। अच्छा, ये बताइए कि जो तो मतलब मोदी को इस बार जो है प्रधानमंत्री आप फिर दोबारा देखना चाह रहे हैं? हाँ, ये देखना चाहिए। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी बने तो विरोध तो बहुत जबरदस्त है इस बार। 2014-2019 वाली लाइट तो है नहीं अब ना, कम है ना? कम है। गठबंधन, क्या गठबंधन इस बार थोड़ा मजबूत हुआ है क्या? मजबूत रहेगा, देख लो क्या काम चलेगा। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि इधर बीजेपी वाले इन पर आरोप भी बहुत लगता है, जब जीत जाते ईवीएम में गड़बड़ी कर दी? अरे नहीं, ऐसा कहाँ हो है? वोट तो वोट में सबसे है। पहले राहुल गांधी बोलेगा भाई ये तो जो है गड़बड़ी कर दी इसमें। नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं होती ये। और केजरीवाल जेल में से बैठा बैठा बोलेगा जी गड़बड़ी है। हाँ, कोई गड़बड़ नहीं होने की, जो वोट गिरेगी तो देखो क्लियर ही होगा फिर तो मतलब ये कि डर के वोट नहीं डालनी, डायरेक्ट डालनी वोट है। डायरेक्ट डालनी जी वोट तो। और दूसरी एक और बराबर में है इकरा हसन, उनका भी पूरा जोर शोर का। तो क्या लगता है कि वो प्रदीप चौधरी से ऊपर रहेंगे नीचे रहेंगे? देखो, जो तो जी वोट खुलेगी जी पता चलेगा क्या रुझान है। आदमी कोई कहे कहीं गिरेंगे वोट, गिरते हैं कहीं, हाँ, वो तो एकदम बदल जा एकदम। और बस ये। तो आपकी तरफ से जो है वो है मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की लहर है इस हाँ जी, हाँ जी, है तो बहुत है लहर तो काम मतलब लगातार प्रदीप चौधरी ने करवाए हैं। करवा रहे हैं जी। बहुत से गाँव ऐसे हैं जो बोलते हैं कि प्रदीप चौधरी की शक्ल भी नहीं है देखी। कि किसके घर बैठा गया कि नहीं बताओ। काम तो जो नेता है, नेता की तरह काम हो। अब देखो, नहीं वैसे जैसे देखिए जैसे मुकेश चौधरी, मैं विधायक साहब का भी मुकेश चौधरी की बात करूं, उनपे कोई आरोप नहीं लगता, बल्कि उनको तो सारा समाज, जितने भी समाज है सब यही बोलते हैं कि भाई किसी के मरने जीने में सब में आता है, वो शादी ब्याह में जो भी है। लेकिन अगर जो है एक आधी बार अगर प्रदीप चौधरी भी ऐसा आ जाता है तो शायद उनका विरोध कम होता है विरोध। यही तो विरोध हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। एक दो यहाँ से प्रोग्राम नहीं हुआ, झरोली में कहीं भी प्रोग्राम नहीं हुआ, एक दो प्रोग्राम तो रखने चाहिए ना। देखो फिर लहर बदल भी जा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मनीष चौधरी को बुलाते, प्रदीप चौधरी आता तो कुछ ना कुछ लहर बदलती।